हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 10 सार्वजनिक संपत्ति पढ़ाने वाली हूँ। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिस पर सभी का अधिकार हो, किसी एक का अकेला का न हो। चलिए आगे हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। अवलोकन कीजिए और लिखिए। आपके बैग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे पेन, रबर, कटर, नोटबुक, किताब, लंच, पीने का पानी, कलर बॉक्स, स्केल, पेंसिल। दूसरे में है वर्गखंड की चीज़ें। आपके वर्गखंड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे पंखा, बोर्ड, चौक, डस्टर, बेंच, मेज, लाइट, कूड़ादान, अलमारी, कैमरा। आगे है पाठशाला की वस्तुएं। आपकी पाठशाला यानी विद्यालय की कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो जैसे जल कक्ष, कक्ष, शौचालय, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा कक्ष, खेल कूद के मैदान, नृत्य कक्ष, प्रयोगशाला, खेल के साधन। आगे है आपके आसपास कई वस्तु, सामग्री और ऐसे स्थल यानी जगह होंगे जिसका उपयोग सभी करते हैं। ये सारी वस्तुएं हमारी मालिकी की नहीं है, इनमें इनका उपयोग करने से कोई रोका नहीं जा सकता। आइए हम कुछ नए ही सूची बनाएं जो हमारी नहीं है फिर भी हम प्रयोग करते हैं। इसमें बताया गया है कि आपके आसपास यानी हमारे आसपास कई ऐसी वस्तु, सामग्री और जगह होते हैं जिसका उपयोग सभी करते हैं। ऐसी सारी वस्तुएं जो हमारी खुद की नहीं होती है फिर भी हमें इनका उपयोग करने से कोई रोक नहीं सकता। आइए हम कुछ नई सूची बनाएं जो हमारी नहीं है फिर भी हम उपयोग करते हैं। जैसे क्या क्या है, हम पाठशाला में सभी छात्र उपयोग करते हैं ऐसी वस्तुओं की सूची ऊपर आप लोग को दिया गया है। पाठशाला की वस्तुएं क्या क्या होती हैं: जल कक्ष, कक्ष, शौचालय, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा कक्ष, खेल कूद के मैदान, नृत्य कक्ष, प्रयोगशाला, खेल के साधन। ये सब हमारा खुद का नहीं होता है, इस पर सभी का अधिकार होता है, हमें इसको प्रयोग करने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे पढ़ेंगे। उपर्युक्त वस्तुएं या सामग्री पाठशाला में सभी उपयोग करते हैं। पाठशाला की किसी भी चीज़ या सामग्री का सभी छात्र उपयोग कर सकते हैं। ये उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा का ख्याल भी हम ही रखते हैं। करें कि उपस्थित जो वस्तुएं होती हैं पाठशाला में, सामग्री होती है, उसका प्रयोग सभी करते हैं। पाठशाला की किसी भी चीज़ या सामग्री का सभी छात्र उपयोग कर सकते हैं। ये उपयोग करते समय उसकी सुरक्षा का ख्याल भी हम ही रखते हैं। आगे है सामग्री या स्थल का उपयोग सभी कर सकते हो तो वह सभी की सार्वजनिक संपत्ति कही जाती है। शाला में आपकी पेन, पेंसिल, किताब या बैग और कोई उपयोग में नहीं लेता, लेकिन जल कक्ष, शौचालय, संगीत या खेल कूद के साधन शाला में सभी उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि सामग्री यानी कोई वस्तु या जगह का उपयोग सभी कर सकते हो तो वह सभी का सार्वजनिक संपत्ति कही जाती है, उस पर सभी का अधिकार होता है। शाला यानी पाठशाला में आपकी पेन, पेंसिल, किताब या बैग आप और कोई उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि आपका वो स्वयं का होता है, लेकिन जल यानी पानी, कक्ष, शौचालय, संगीत या खेल कूद के जो साधन है वह पाठशाला में सभी उपयोग में ले सकते हैं। आगे है गांव में सभी उपयोग में लेते हों ऐसी सार्वजनिक संपत्ति की सूची तैयार कीजिए। गांव में ऐसी संपत्ति जो सभी उसका प्रयोग करते हो, किसी एक का न हो, ऐसी संपत्ति यहाँ पर बताया गया है। जैसे ताल, जिसे पोखर भी कहते हैं, मंदिर, शौचालय, बगीचा, डाकघर, बस स्टेशन, बैंक, पंचायत घर, अस्पताल, हैंडपंप। आगे है गांव के उपयुक्त स्थलों का सभी लोग उपयोग करते हैं। ये स्थल मंदिर हो या बस स्टेशन, उसका कोई वैयक्तिक मालिक नहीं है। गांव की पाठशाला, स्थापत्य सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक मालिकी का कहलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांव के
अंदर उपस्थित जगहों का सभी लोग उपयोग करते हैं। ये जगह मंदिर हो या बस स्टेशन, उसका कोई एक अकेला मालिक नहीं होता है। गांव की पाठशाला, स्थापित की गई सरकारी कार्यालय आदि सार्वजनिक मालिकी का कहलाता है, जिस पर सभी का अधिकार होता है, ऐसा कहलाता है। आगे है, ऐसा हो तो हमें कई सुविधाएं न मिले। सभी की संपत्ति, मिलकत, ऐसे ये स्थल हमें कई सुविधाएं देते हैं। गांव की पाठशाला, बस स्टैंड या चिकित्सालय सभी का है। उनका उचित रूप से उपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। हाँ, बताया गया, विचार कीजिए, गांव में बस स्टेशन न हो तो, गांव का बस स्टेशन गंदगी युक्त हो तो, गांव के पुस्तकालय में किसी को जाने का न मिले तो, ऐसा हो तो हमें कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी की संपत्ति यानी मिलकत, ऐसे जगह हमें ऐसे कई सुविधाएं देते हैं, जैसे गांव की पाठशाला, बस स्टैंड या चिकित्सालय सभी का है। उनका सही ढंग से उपयोग करना हम सबका कर्तव्य बनता है। अन्य संपत्ति का उपयोग भी सभी करते हैं। सरकारी बस, अन्य कार्यालय, हवा, पानी, सार्वजनिक शौचालय, गांव का बाग किसी की खुद की या निजी मिलकत नहीं है। ये सारी मिलकतें किसी एक आदमी की नहीं हैं, बल्कि वह सभी की मिलकत है। उनकी सुरक्षा भी हमें ही करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे अन्य संपत्ति का उपयोग सभी कर सकते हैं, जैसे सरकारी बस, अन्य दूसरे कार्यालय, हवा, पानी, सार्वजनिक शौचालय, गांव का बाग किसी की खुद की, स्वयं की या अपनी खुद की संपत्ति नहीं है। ये सारी संपत्ति, मिलकतें किसी एक आदमी की नहीं है, बल्कि वह सभी की मिलकत है, संपत्ति है। उनकी सुरक्षा भी हमें ही करनी चाहिए। आगे दिया गया है, चित्रों के नीचे दी गई जगह में सुविधा का नाम लिखिए। तो पहला है बस स्टॉप, दूसरा है बैंक, तीसरा है बगीचा, चौथा है गौशाला, पांचवा है पेयजल, छठा है हाईवे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न सुविधाएं घर में और सार्वजनिक तौर पर कहाँ होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुविधा पानी घर में कहाँ होती है? रसोई घर के काम में, कपड़े धुलने में, स्नान घर में। सार्वजनिक तौर पर होता है बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, बगीचों में। दूसरा है कूड़ेदान। कूड़ेदान घर के बरामदे में होता है, घर के बाहर भी होता है। सार्वजनिक तौर पर बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, बगीचे में होता है। वाहन घर में, घर के बाहर बरामदे में होता है। सार्वजनिक तौर पर पार्किंग में ये सुविधा होती है। किताब घर में अलमारी में होता है। सार्वजनिक तौर पर लाइब्रेरी में होता है, पुस्तकालय में होता है। शौचालय घर में, घर के बाहर और अंदर दोनों स्थान पर होता है। सार्वजनिक तौर पर सुलभ शौचालय स्थान रोड के किनारे होता है या दूसरे जगह पर बगीचों में भी बनाया जाता है, या पार्क जहाँ पे घूमने जाते हैं पार्क में, वहाँ पर भी बनाया जाता है। धार्मिक स्थल पूजा घर होता है, घर में एक कोने में, सब अपने सुविधा के अनुसार बनाते हैं। सार्वजनिक तौर पर धार्मिक स्थल मंदिरों में होता है। खेल कूद के साधन घर में स्टोर रूम में होते हैं। सार्वजनिक तौर पर नर्सरी प्ले ग्रुप में होता है। आगे है, उपर्युक्त सुविधाओं में से जो सुविधाएं घर में हो वे वैयक्तिक संपत्ति है। करें जो सुविधाएं दी गई हैं उनमें से जो हमारे घर में सुविधाएं हैं उन्हें वैयक्तिक संपत्ति कहते हैं, वो खुद की संपत्ति होती है। आगे है, हर कोई उपयोग कर सके ऐसी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। रास्ते पर के पेड़ सभी की संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है। कह रहे हैं जिस सामग्री वस्तु को हर कोई
उपयोग कर सकता है, ऐसी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है, यानी सभी की संपत्ति कहलाती है। रास्ते पर लगे पेड़ भी सभी की सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है, सभी की संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना अपराध माना जाता है, जुर्म माना जाता है। आगे है, आपके गांव में आई हुई विविध सार्वजनिक संपत्ति की जानकारी एकत्र कीजिए। बच्चों, यह होमवर्क है, सभी को अपने गांव के बारे में लिखना है, अपने गांव की सार्वजनिक संपत्ति के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे दिया गया है, यहाँ दिए गए चित्र का वर्णन करके मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे बस स्टेशन का चित्र दिखाई दे रहा है। बस स्टेशन पर लगे ब्रेंच की तरफ एक व्यक्ति जाता हुआ दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में उस ब्रेंच पर गंदगी कर दिया है वह व्यक्ति, वह दिखाई दे रहा है, पीछे से पुलिस आ रहा है। चौथे चित्र में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए गंदे ब्रेंच को पुलिस द्वारा साफ करवाया जा रहा है। आगे है, कौन सही है? इस चित्र को देखकर हम लोग जानेंगे। दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति के द्वारा दीवार पे थूका जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको देखकर कहता है, अरे वहाँ थूकना नहीं चाहिए। दूसरा व्यक्ति दूसरे चित्र में दिखा रहा है कि दूसरा व्यक्ति जो थूका है वह कह रहा है, ऐसा तो चलता रहता है। तीसरे चित्र में जो व्यक्ति दीवार पर थूका है वह उस दीवार को साफ कर रहा है। चौथे चित्र में उसके साथ जो व्यक्ति खड़ा है वह उसे समझा रहा है कि भैया गंदगी किसी को भी पसंद नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पाठशाला में कोई पानी का अपव्यय करे तो, यानी पानी व्यर्थ का खर्च करे तो हम क्या करेंगे? हम उसे समझाएंगे, पानी के महत्व को समझाएंगे कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, बहुमूल्य है। दूसरा है, मैदान में कूड़ा पड़ा हो तो, मैदान में कूड़ा अगर पड़ा होगा तो हम सब साथ मिलकर कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। तीसरा है, कोई मित्र पौधे को नुकसान पहुंचाए तो उसे हम उसको रोकेंगे पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसे पेड़ का महत्व समझाएंगे कि पेड़ हमारे लिए कितना आवश्यक है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से हमें ठंडी छाया मिलती है, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी, पेड़ से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। चौथा है, पाठशाला का शौचालय साफ सुथरा न हो तो, पाठशाला का शौचालय साफ सुथरा न होगा तो सफाई कर्मचारी को बुलवाकर हम पाठशाला के शौचालय को साफ करवाएंगे। पांचवा है, वर्ग में कोई दीवार, अगर वर्ग में कोई दीवार गंदा करता हो, उस पर कुछ लिखता हो तो हम उसको रोकेंगे, उसको बोलेंगे कि दीवार को गंदा न करे। आगे है, कोई पेड़ काटे तो, कोई पेड़ काटेगा तो उसे हम पेड़ काटने से रोकेंगे, पेड़ की कीमत के बारे में समझाएंगे, पर्यावरण से संबंधी बातें उसको हम बताएंगे। पेड़ के कारण ज़मीन का कटाव कम होता है, प्रदूषण कम फैलता है, इसके बारे में हम बताएंगे। आगे है, तालाब नदी में कोई पशु को नहलाए तो उसको इस कार्य के लिए हम रोकेंगे और उसे समझाएंगे कि पानी के बढ़ते प्रदूषण के कारण अनेक तरह के रोग फैलते हैं, पानी को प्रदूषित न करें। वो हम पानी खाने के, नहाने के और कपड़े धोने के काम में उपयोग करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। 1 घंटे में 3 जगह से 3 जग जितना पानी टपक कर बिगड़ता है। यदि तीसरे जग में 2 लीटर पानी हो तो यहाँ पे दिया गया है, गिनिए और नोट करिए। 1 घंटा यानी 2 लीटर पानी बह जाता है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में 2 लीटर के हिसाब से 10 लीटर पानी बह जाएगा। 24 घंटे में 2 लीटर के पानी के हिसाब से 48 लीटर पानी बह जाएगा। 168 घंटे यानी 1 सप्ताह में 2 लीटर पानी के
हिसाब से 336 लीटर पानी बह जाएगा। उसी तरह 672 घंटे में 2 लीटर पानी के हिसाब से 1344 लीटर पानी बह जाएगा। तो एक महीने में यानी 720 घंटे होते हैं। 720 घंटे में 2 लीटर पानी के हिसाब से 1440 लीटर पानी नुकसान होगा, बह जाएगा। आगे पढ़ेंगे। एक आदमी के लिए प्रतिदिन औसत 4 लीटर पानी हो तो भी चले। इस 4 लीटर पानी में नहाने का पानी नहीं गिना जाता। सोचिए टपकने से कितना पानी व्यय होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आदमी के लिए रोज़ का औसत 4 लीटर पानी हो तो भी चले। इस 4 लीटर पानी में नहाने का पानी नहीं गिना जाता। अगर इस तरह सोचे कि पानी इस तरह टपकता है, 1 घंटे में 2 लीटर पानी बर्बाद होता है, तो पानी का कितना बर्बादी होता है, नुकसान होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारी मिल्कत हमारे पैसे, इसके बारे में। सार्वजनिक स्मारक स्थलों की रक्षा करें। हमारे स्मारक हमारे गौरव हैं। सार्वजनिक स्मारकों में हमारे पैसों का इस्तेमाल होता है। जंगल, तालाब, नदी, वन्य, पशु पक्षी अपनी सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर्तव्य के रूप में माना जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। सरकारी संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। खुद की मांग पूर्ण करने हेतु बस या रेलवे को नुकसान पहुंचाना अपराध है, जुर्म है। हमें सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने के साथ साथ उस संपत्ति की सुरक्षा भी करनी चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी मिल्कत यानी हमारी संपत्ति, हमारे पैसे, सार्वजनिक स्मारक स्थानों की, जगहों की हमें सुरक्षा करना चाहिए। हमारे स्मारक हमारे गौरव हैं, हमारी शान है। सार्वजनिक स्मारकों में हमारे पैसों का उपयोग होता है। जंगल, तालाब, नदी, वन, पशु पक्षी हम लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है, उन पर सभी का अधिकार होता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमारा कर्तव्य बनता है और हमें उनकी सुरक्षा करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। सरकारी संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। खुद की मांग पूरा करने के लिए बस या रेलवे को नुकसान पहुंचाना जुर्म है, अपराध है। हमें सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने के साथ साथ उस संपत्ति की सुरक्षा भी करनी चाहिए। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी बातें इसमें बताई गई है। और लेसन जो भी होगा आप लोग को भेज दिया जाएगा। लेसन सभी को पूरा करना है। नोट में जिनके पास स्वाध्याय है, स्वाध्याय में किताबें जो नहीं लिए हों ले लें दुकान से और लेसन पूरा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।